ए टू जेड हरियाणा ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। सरपंची के इलेक्शन नुगागरा भाई जींद जिले में डेट आ रही है और पूरा जोर शोर पे है। यानी अपना अपना भाग अपनी अपनी किस्मत अजमान खातर हर गांव में कड़ियाँ 1 कड़ियाँ 2 कड़ियाँ 4 कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं। और क्रिकेट का मैच की तरह मैच भी पूरे खिंचने लग रहे, इसमें कोई शक नहीं। 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अपन खुद ने, क्योंकि अपना हिसार जिले में गाँव आओ तो डेट इबे निश्चित को नहीं हुई भाई कद तारीख आओगी कद नहीं आओगी। उसमें एक अपील करी थी, क्योंकि जब भी सरपंच के इलेक्शन आवे हैं आपसी का जो भाईचारा है, आपसी का जो माहौल है वो मोस्टली गाँव में बिगड़े है। और उसका बिगड़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो रहा शराब। क्योंकि 3 या 4 जो कैंडिडेट हों छक्का शराब पियावें, शराब पियाना में भाई घर में भी दिक्कत आवे, मारा पीटी भी चलें और एक दूसरा गलत दुश्मनी और खैराबारी का माहौल इतना तगड़ा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा माहौल खराब हो है। आज पहुँचे हाँ जींद जिला का एक छोटा सा गाँव उचाना तहसील का गांव सफ़ा खेड़ी। और गांव छोटा है पर काम इतना मोटा कर रखा है कि जब यह चीज़ सुनी कि 8वीं बार सर्वसम्मति तय इस गांव में पंचायत बनी है, यानी सरपंच चुना गया, तो भाई नुगागरानी इतनी खुशी हुई थी कि इस एरिया में कि आज भी मतलब वो भाईचारा, आज भी वह पंचायत और आज भी वह सही कणिए आदमी मौजूद हैं, जिनका कारण यानी आज के टाइम में वहाँ करना भाई भाईचारा इकट्ठा करना और गांव इकट्ठा करना मिंडक पालना में चढ़ाना। लेकिन उस चीज़ ने सही साबित कराया। सप्पा खेड़ी गांव ने 8वीं बार सर्वसम्मति तय पंचायत बनी, यानी सरपंच बने हैं और 5वीं सर्वसम्मति तय चुने गए। उसके बाद ब्लॉक समिति के 2 मेंबर थे, उनमें भी राजीनामा करके भाईचारा इकट्ठा करके उनको भी 1 मेंबर चुनाया गया। यानी 3 चीज़ इस गांव ने सर्वसम्मति तक कर दी। इस चीज़ खातर इस गांव का हम धन्यवाद भी करा और उनका परमात्मा तो दुआ करा भाई इस गांव का जो यू भाईचारा वो न्यू बना रहे। पूरा भाईचारा एक बार गाम राम इकट्ठा खड़ा भी एक बार दिखा दे मोरा राम राम थे सारा भाईचारा 36 बिरादरी सारी जाति धर्म सारा पूरा गाम राम आज उरे खड़े हैं। और जो नए सरपंच हैं सत्यवान अकरम मिर के राम मिर आ जाओ आगे आ जाओ जी, तो आगे रहना अपना ये भी खड़े हैं। और भाई जो कृष्ण सरपंच हैं मतलब हमारा गांव में रिश्तेदारी है और खटखटोल में मेल जोल होया था, ये भी सर्वसम्मति तो बने हैं और पूरा गांव खड़े हैं। सारी चीज़ आप तक बतावांगे। तो सरपंच साहब सबसे पहले अपना राम राम और आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद जी और आपके चैनल का भी धन्यवाद। अच्छा नहीं होता वो वोट पड़े नहीं, डेट बहुत दूर है, लेकिन राम मेरे कहे सरपंच की मोहर लायक लिए गोज में मोर गलनी बाकी पूरे गाँव का आशीर्वाद से जी। खुशी कितनी है, एक तो वोट पड़ के अगर डिब्बिया में बंद हो गया सरपंच लकड़ा है और बिना डिब्बे बिना वोट राम मेरे सरपंच बन लिया। खुशी बहुत ज़्यादा है जी, पूरे गांव के सहयोग से जमा। अच्छा और भी कोई कैंडिडेट थे कैंडिडेट चुनाव में? हाँ थे जी। अच्छा पहले तो पूरा गाम राम पूरा गाम राम का समर्थन के साथ तय किया गया। अच्छा अच्छा, तो फिर ये माहौल के है पूरा गांव में? पूरा गांव में बहुत अच्छा माहौल है जी। दूसरे बुरा तो नहीं मान गए ना जी? कौन बुरा? कोई बुरा नहीं मान, सारे गल हाँ बेरा इनका नाम है किशन जी, हमने बेरा भाई सर्वसम्मति हैं संदीप सर। हाँ ब्लॉक समिति का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सरपंची का भी लड़ रहे हैं, जिनसे पुराने हैं उनको अगर उन तो भी पूछांगे। और हालांकि वह बात है भाई 2 4 या 5 आदमी कहने था नहीं, पूरा गाँव राम का है। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम, ठीक हो? आपका भी राम राम। तो यू मतलब 8वीं बार लगातार 8वीं बार पंचायत सर्वसम्मति तो बनी? हाँ लगातार 8वीं बार। और कोई जींद जिला में ऐसा गांव है जो सर्वसम्मति तो 8 बार पंचायत नहीं बनी है, पहला गांव है हरियाणा में, पहला गांव है। यानी गांव छोटा और बड़ा धमाका। हाँ बड़ा धमाका। पूरा तो इलेक्शन हो जिन भी कोई बात को नहीं। अच्छा जो इलेक्शन हो जी जिन भी कोई बात नहीं, संजान में इकट्ठे बैठते जाके हार जीते वहाँ, ये कोई बात तो नहीं। जुगर जेली गंडा से गोली चल रहे हैं। एक नहीं एक गोता गांव है। अच्छा दूसरा गोती भी नहीं इस गांव में सिवाय शोकनंद है। जितनी जाति हैं सारी एक मिलकर वह हैं। हाँ। एक बराबर, सारे भाई बराबर हैं, कोई किसी का न्यू नहीं है, कोई मन मुटाव नहीं। हाँ थोड़ी सी होती है वो तो जैसे ही चला 2-3 दिन 3-4 दिन वो तो करने पड़े हैं सारे। तो गांव जिस दिन मंदिर पे गा नहीं पार है उस दिन ठंडा है। जिसका नाम धर दिया गांव उस पर उड़े। हाँ बिल्कुल 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 जमा उड़े। ये तो इन 8 में पहला सरपंच कौन था? पहला था मतलब चंदन। अच्छा जी। उसके बाद था गुलाबा। ठीक है। उसके बाद था जुंदा खड़ा वो बताए जुंदा बता देंगे। उसके बाद था बलबीर। उसके बाद था बलबीर सरपंच, डॉक्टर बलबीर सुरेंद्र के पिताजी थे। हाँ सारे माँ मेरे रहे। उसके बाद एक मिनट उसके बाद था बसाऊ जांगड़ा, बसाऊराम जांगड़ा। उसके बाद था मैं, मेरे बाद मतलब सर्वसम्मति से तो नहीं बना था गांव ने, चलो टूट गई थी वो अलग बात है। उसके बाद ये
8वां, वो पहले उसके बाद आया ये बलबीर, उसके बाद आई लक्ष्मी देवी जो रिजर्व की थी, ये थे। अब ये 8वीं बार ये लक्ष्मी तो अच्छा है। चलो बार है राम मेरे। और ब्लॉक समिति 2 कैंडिडेट थे ब्लॉक समिति का, शहर श्याम शमशी थे। हाँ, विकास है उसकी धर्मपत्नी है, बलवान का लड़का है, वो कर दिया। 2 थे सहमति से कर दिया, वहाँ ठीक है। और रह गया जिला परिषद का, एक ही कैंडिडेट है गांव का। अब आपने देखा होगा तरखाड़े आते हैं तो चलती रहे दौर, जाना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, फिर भी आ जाएंगे। हमारा तो सारी चीज़ें की सर्वसम्मति हुई है टोटली गांव की। आराम तनु कहाँ पे दूसरे गांव में भी कुछ सीख ले लो, जो से मैं पौवा मार कर नून चाटा नहीं बोला क्या उन वोट ले रहा हूँ, उनसे बच जाओ, ठीक है। और गांव में माहौल ख़राब ना करो। हमारी तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सारा हरियाणा पे, भाई जिसका भी रह रहा है इलेक्शन होना, और जो तारे भी आएंगे वो दूसरे उसमें है। हाँ, जोन से मार रहे हैं सब ने न्यू कहा दो। आज ऐसे कर सिंधु में बना दिया, राजा राम मास्टर जी रिटायर है प्रिंसिपल, वो बना दिया। दरोली में बना दी जो महिला है। तो मेरा कहने का मतलब नहीं हो भाई, सारे भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सर्वसम्मति करो। गांव नहीं फायदा और भाई देश नहीं फायदा, राज्य नहीं फायदा है। आगे ब्रांड एम्बेसडर तैयार कराएंगे हम सर्वसहमति खातिर। सारे गांवों में जिस तरह बाहर भी सुरेंद्र, हाँ, ये प्रचार करेगा बाहर भी सर्वसहमति हो जाए जितने ज़्यादा गाँव में। एक हाँ 5-4 ब्रांड एम्बेसडर तैयार कराएं जो हल्का में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में बढ़िया मैसेज देवें, वे सर्वसहमति होनी चाहिए। कृष्ण जी एक चीज़ और है, देखो न्यू कहा करें भाई वोट मांग के यानी एक ढोल में तो बंद होकर जब लिकड़ा है, उसमें तो फिर कल ना सरपंच ने भी कहने लगा मैं तो उस पकड़ना है हमारा भाईचारण बना। लेकिन जब बात सर्वसम्मति की आवे है तो उसमें करप्शन के चांस कम हो, क्योंकि गांव राम का एक दबाव रहो, कोई भी आदमी नहीं कह बताऊँ गाँव ना बनाए। तो काम भी हुए हैं कि काम है, काम भी हुए हैं, काम तो सारे करे हैं, मेहनत करें सारे। रह गई वोटां न बनने की, हमारा गाँव में या भी को नहीं, मैं तो वोटां न बने रहा हूँ, मैं तो भाईचारा ने बना हूँ। साबत गाँव ने बनाए हुए लड्डू खिलावें, फिर बने पाछे भी लड्डू खिलावें, विदाई करें हैं। ये संदीप है सरपंच, ये था अब की बार। हाँ, विदाई करी जो भी मान ले, इसने धन्यवाद कराया है। इसके पहले बने डटे तो ना डटेंगे तो विरोध में हमारा गाँव। ये युवा पीढ़ी खड़ी नहीं, वो कद वैसे पिंदे थोड़े बहुत, लेकिन नशे से दूर हैं। और कमेटी भी है बना रखी है, नशे ने रोको कुकरे रुक दाओ। तो इसमें हमारा गाँव में वोट ना पड़ना कुछ नहीं। हमारा तो पुराना जमाना था नहीं जी, जब तो पिपिया में गेड़े कर दे वोट, इलेक्शन हो कर दे, तड़के सारे दिन वोट मांग दे। सांझा ने हमारा एक मंगल खाती था, खातियाँ की बैठक थी उसकी, उस बैठक में धनु पार्टी हलवा चढ़ाई कर दी जाकर, बना लो बोले हमारा तो यूँ मामला है वैसा। सुनो तगड़ा भाईचारा, हमारा भाईचारा तगड़ा। हमारा हाँ थोड़ी देर तो भड़क सका है, लेकिन गले न्यू नहीं हो जाए। हमारा भाईचारा मिसाल है एक हरियाणा में हमारे तो बिल्कुल। और देखो दूसरी चीज़ यह है, शराब न लेके जो लगातार हमें एक चैनल के माध्यम से अपील यही करने लग रहे हैं। उस दिन यह वीडियो डाली थी और एक चुनौती पेश करी थी जो भावी सरपंच हैं उन खातर, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है भाई, एक आधी बात कड़वी लगेगी, क्योंकि कारण नहीं साची कह दी विलायसी आँख मांगली कोई दी। हमारे बुढ़े भी खड़े हैं, हमारे चाचे ताऊ कह लो दादे भी खड़े हैं, वह एक बात कहा कर दे बिला छाती में काले चाहिए भाई, अच्छा काम करना है तेरे, माड़ा तो मनस बिला चलता कर दे। तो मतलब एक भी फ़ोन ऐसा नहीं आया इस एरिया में तो जिसने नहीं कहा कि सोनू भाई हमारा गांव में, क्योंकि मैंने एक बात कही थी भाई कोई भी गांव, हालांकि सप्पा खेड़ी तो मिसाल है, मतलब हमने भी गर्व हो गया बेशक जिन डिस्ट्रिक्ट के हो, हमें तो नहीं सोचा हाले गुआंढ 20-25 किलोमीटर में चाहे रिश्तेदारी जुड़ रही हो, हमारा भी ऐसा है इस गांव में, सीधी बात तो यह है। दूसरी चीज़ यह है, बापड़ौदा गांव जो जज्जर जिला में आवा, ओढ़त एक फ़ोन आया था कि सोनू भाई सरपंची का इलेक्शन लड़े हैं और सरपंची तो पहले भी सार्वजनिक काम करे और बगैर शराब के, क्योंकि जब यू शराब पियाई जाओ है, पेड़ियाँ तो लालच में पिया होगा, लेकिन जो आदमी शराब पी हुआ है सबसे नीच आदमी वो मानेगा जो एक पुआ में अपना वोट बेच दे, क्योंकि उसने अपना वोट की ताकत नहीं बेरा होता। वो वोट एमएलए भी बनाओ, एमपी भी बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री भी, वो आपका वोट ही मतलब बैठा हुआ है कुर्सी पे। लेकिन एक पुआ में बोतल में वोट बेचना एक मूर्खता है। इसका अच्छा तो मतलब बेचना तो अच्छा, आप अपना वोट ना अपना दोहरे रख लो, कम तुम बेइज्जती को नहीं होगी। दूसरी चीज़ वो आदमी दारू पी कर ना घर आलू गाई के आठ थोड़े दिन से सान न जाएगा, उसने रोटी दे और भाईचारा खराब हो फिर आप श्री में गाड़ गलोच दे, यानी नरा नुकसान इस दारू का। हम तो दोबारा सैल्यूट करा भाई सफागेड़ी गांव ने, जिसने इतनी तकड़ी भाईचारे की मिसाल कायम करी है। कुछ आज भाई युवा है, युवा भाई इस तक पूछांगे क्योंकि युवा भी जरूरी होगा। तो संदीप भाई राम राम। राम राम भाई सारे ने तो निकाह करें भाई, पारी बेशक खत्म हो गई हो, मतलब टीम का आज भी आप हिस्सा हो, तो 5 साल का किसा आपका तजर्बा रहा? बिल्कुल है, यह बात भी हमारे गांव में बहुत पुरानी है कि सारे पूर्व सरपंच हैं जितने, उनका बीच बीच में सहयोग रहा है
हर बात में, कोई पंचायत है या कोई काम है तो उनका सहयोग सदा साथ चला है। आज भी आप देखोगे तो 5-6 सरपंच तो आज भी शामिल हैं, पुराने जितने भी सरपंच हैं, हाँ, मौका पर हर टाइम मौजूद रहे हैं। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन में भी कोई बात नहीं, वो एक सहमति ना होने के कारण हर बार इलेक्शन हुआ है। एक बार तो सहमति ज़रूर करें हैं, ये हमारे मंदिर का वरदान लगाओ या कुछ लगाओ, जो भी एक बात और फाइनल है, जो सहमति में चुना जाए हर बार सरपंच भी वही बना है, बेशक इलेक्शन हो जो, क्योंकि पिछली बार भी एक सहमति हुई थी, मेरे ऊपर भी इलेक्शन हुआ है, उसके बावजूद भी मंदिर का वरदान है कि कैंडिडेट वही जीतता है जिस पे सहमति होती है। तो हर बार का ये वरदान है, ये दादा खेड़ा का, हमारा मंदिर का ये वरदान है। और रही बात सहयोग की, तो पूरा गांव सहयोग देता है। छोटा गांव है, मैं छोटा नहीं बोलूँगा, मेरा बहुत बड़ा गांव है, क्योंकि बड़े कारनामे करने वाला ही बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो बड़ा कारनामा है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा सहनशील गांव है, छोटा सा गांव है, तो इस तरीके से काम करते हैं भाई। तजुर्बा किसा की रहा फिर 5 साल का? सही है, तजुर्बे में कोई हमारे गांव में ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्शन से बना है या कुछ ऐसा है। जिन्होंने वोट दिए उनका भी धन्यवाद करते हैं हम, और ये हुआ भी है। संदीप भाई क्या हुआ, देखो सरपंच बनन से पहले आदमी के विचार कुछ और हुए हैं, बनया पाछा है, कईया के विचार भी बदले हैं। और बनन तो पहला एक चीज़ भी हो जाए, अगर बेरा नहीं मैं क्या करूँगा क्या नहीं, लेकिन आपकी 5 साल निकल ली, तो इसलिए पूछा आपका तजुर्बा किसा रहा? 5 साल तो 6.5 होगी भाई साहब। मतलब मोर तो गोद में 5-6 साल है, फिर तो लेके ना ना, मोर तो 6.5 साल है। पहले तो डाउन हो गई थी 14 फरवरी पर। चार्ज की बात है, वो चार्ज के जो गांव के काम थे वो एक कार्यकाल के बाद छीन लिया जाता है। वो चार्ज फिर भी काम जो होते हैं, नया नहीं बनता, वो पिछला, वो दफ्तर वाले भी जितने काम करवाते हैं वो सहयोग से ही करवाते हैं, बगैर सरपंच के या बगैर पंचायत के वो भी नहीं काम करवा सकते। तो उसमें भी पंचायत का सहयोग हमेशा चाहिए होता है। उसके बाद भी प्रोसीजर वही होता है, बस एक पावर होती है जो डीडी पावर होती है वो चली जाती है, बाकी सारे काम सहयोग से ही चलते हैं। और सहयोग से ही चला, ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें अड़चन आई, या फिर ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने सोचा था और नहीं किया, भाई उसमें अड़चन आई मैं नहीं कर पाया। मैंने जितने काम सोचे थे वो सारे करवाए, और जितने मेरे मन में थी कि ये काम करने वो सब हुए हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। आपका नाम? राम निवास भाई। राम निवास। तो क्या कहना चाहोगे, गांव ने एक बड़ी मिसाल पेश करी है, भाईचारा की मिसाल कहेंगे हम इसने, क्योंकि सर्वसम्मति से सरपंच चुनाव आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी भाई, मैम तुम्हारा गांव का या जो गांव सप्पा खेड़ी है, यह एक दारा नगरी के नाम पर जानी जाओ, पटियाला राजा का टाइम था। अच्छा। तो इसमें लगातार 8वां प्लान हो गया भाई, जो यू बीच में एक बार टूटी भी है, 8वीं बार सर्वसम्मति आएगी। तो ये हमारा दादा खेड़ा जो हमारा बहुत ठंडा है, और हम तो बाहर भी हरियाणा प्रदेश में सभी जगह ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई जैसे हमारे गांव ने मिसाल पेश करी है, उसी तरह पूरे हरियाणा में ये मिसाल सर्वसम्मति की पेश करने का कष्ट करें सभी। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णपाल जी। अच्छा, फौजी हो? हाँ जी, फौजी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा पुलिस में भी नौकरी करी है जी। अच्छा अच्छा, मल्टी टैलेंटेड हो गए फिर आप। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, क्या कहोगे फिर इस भाईचारे के ऊपर? मैं तो कोई भाईचारा जो हमारा गांव की मिसाल है जी, ऐसा भाईचारा हर जगह होना चाहिए, इससे भाईचारा बने रहा है। बाकी जो ये वोटा तक रिश्ते न्यू हुए हैं जी, गांव में पाटूम पहाड़ हुआ है, और वही आप वाली बात है, जैक अपनी लुगाइया ने पिटे दारू पी के ना, इससे बच कर ना बस यूँ ऐसा हो जाए नहीं, तो इस पर की तो कोई बात ही नहीं जी, बस यही कह सकें जी हम तो। राम राम। राम राम जी। आपने डोड़ा ने दर्शकों दी अशोक स्विमिंग कोच की तरफ से राम राम भाई। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे भाईचारे के बारे में? बहुत बढ़िया भाईचारा है जी, हमारा तो 40-45 साल का आगे का भाईचारा बना दिया। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि, और गांव भी हमारा बहुत ठंडा है। अच्छा। आसपास के गांव से, और हम तो यही काम भी ठंडे गाँव में इसके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो मन से कौन इकट्ठे होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो दूसरे गाँवों को भी यही सीख देना चाहते हैं कि हमारे छोटे से गाँव से सीखो, जो छोटे गांव होके बड़ा धमाका कर रहा है तो दूसरे गांव भी कर सकते हैं, लेकिन आपस का जो मेल है, पहले बीच अंदर का जो पाप है वो निकाल के बात करें तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद पहलवान साहब का भी। और हाँ जी, इस गांव का नाम दारा नगरी है। ये क्यों पड़ा है, पिटालिया राजा जीन जाया करता जब पुराने जमाने में, पूरा को आया करता, नाना भाई ने पूरा को आया करता, पूरा राह करता, जब नू दिखाया करते गाम राम में बसा, हाँ लुगाई मटके टोकनी पित्तल की और सारी टूम पैर के दौरे को लगा कर दी उसने, और तो में पा नहीं बोले भाई तो दारा नगरी दन ही गाँव है, उसने एक पीसा करका ज़्यादा ला दिया,
और वो बहुत वर्ष लग चला। बनवारी लाल थे सरपंच, उसके टाइम में आके तुड़वाया है। हाँ इतना पुराना है, इतनी चलो बड़ा ऐतिहासिक काम और बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लग गया है कने दोबारा धन्यवाद करा। और भाई जींद जिला में हालांकि हिसार की तो इबे डेट आई को नहीं जींद जिला का उस गांव तक भी हम अपील करा हाँ हर गांव तक कि इस तरीके का भाईचारा रखो, क्योंकि आज के टाइम में 100 आदमी इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात होगी और इकट्ठे आदमी होया पाछे एक विचार रखना वह उससे भी बड़ी बात है। लेकिन इस गांव ने इतनी तकड़ी मिसाल पैदा कर दी है, भले ही छोटा गांव है पर काम इतना मोटा कर दिया जो बड़े बड़े काम नहीं कर पाते, जिसमें 15-15 हज़ार वोट हैं, 12-12 हज़ार वोट हैं, 3-3 4-4 पंचायत बने हैं। तो यह वीडियो आपने ज़्यादा शेयर करनी है ताकि सफ़ा खेड़ी गांव की आवाज़ इस पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में आवाज़ जाओ और दुनिया ने पता लगे कि आज भी हरियाणा के कुछ गाँवों में वो लोग मौजूद हैं जिनमें सहन शक्ति भी है, जिनमें सहनशीलता भी है, जिनमें ठंडक भी है और आपसी भाईचारे की बहुत तकड़ी भावना भी है। और आपका मानना के, आपका सोचना के, आपकी प्रतिक्रिया के, आपकी सोच के, आपके विचार के हैं, वो हमेशा की तरह अपने एक सभ्य कमेंट का माध्यम से इस गांव का भाईचारा के प्रति, इस सर्वसम्मति के प्रति आपने अपने विचार जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।